तेजस्वी यादव ने कहा कि एक राष्ट्रीय जनता दल ऐसा पार्टी है जो दलितों को ताज पहनाता है। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि अभी भी मंच पे मैं हूं, 4 बार फोन आया है कि आप प्रोग्राम करके तुरंत आओ। और कितना गर्व हुआ कि मोबाइल पे तेजस्वी जी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ये कम गर्व की बात है। मेरे ऐसा एक दलित का बेटा जो पूरा बिहार लेके घूम रहे हैं, मैसेज देना चाहते हैं पूरे दलितों को कि मेरे साथ एक पढ़ा लिखा लड़का जो हमेशा आपके लिए चिंतित होता है, इसको हम बिहार का नेता बनाना चाहते हैं। समाज को बांटने का प्रयास करेगा। ये फतेहपुर की धरती अच्छे अच्छे को नहीं छोड़ा है। अगर बांटोगे तो खुद हटोगे, याद रखना। अगर बांटोगे तो खुद हटोगे और जोड़ोगे तो महान जनता फतेहपुर का कहां पहुंचाएगा? ताज पहनाएगा। ताज। मैं कभी बांटने की कोशिश नहीं करता हूं। अच्छा बताइए, आप पत्रकार हैं, 10 वर्ष से हम एमएलए हैं, कोई बोला था क्या कि समाज को बांट रहा है? सरबजीतवा बोला है तो बताइए। नहीं, पक्ष और विपक्ष, बगल में देखिए मुखिया जी बैठे हैं, ये भी और इनके विपक्ष भी, सब मेरे लिए प्रिय है। मैं किसी की निंदा नहीं करता। राजनेता मतलब जो नेता होता है उसकी क्या जिम्मेवारी है? विकास करना। हम विकास करते हैं। अब आज का कार्यक्रम कैसा रहा? मैं फतेहपुर की पवित्र धरती को नमन करता हूँ। जो 10 वर्षों में मैंने ईमानदारी से काम किया, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसा कोई व्यक्ति बता दे जो मैंने 10 वर्षों में किसी का खिलाफ किया। मुझे याद है, मुझे जो ये विधानसभा मिला था ना, वो कांटों का ताज मिला था। इतना लोगों में आपस में विवाद, कब 2005 से 10 में लंबी विवाद थी लोगों में। मैंने सारे दलित, पिछड़ा, दलित सबको मैंने आग्रह किया, सब एक होके और तेजस्वी जी का सपना साकार करना है। और जो मैं गांव घूमता था तो मैं देखता था इस इलाके में गर्भवती दीदियों को, माँ को सड़क नहीं रहने के कारण इतना कष्ट था लोगों को। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आज इस विधानसभा के फतेहपुर प्रखंड में एक ऐसा कोई नदी नहीं बचा जहां मैंने पुल या तो बना दिया या तो ठेकेदारी करवा दिया। एक बंदरा बचा है, एक बंदरा 10 दिन के अंदर उसका भी अखबार में टेंडर निकल गया। ये मुझे कम गर्व है कि बिना किसी का खिलाफ किए तेजस्वी जी ने जो मुझे होमवर्क दिया था, मैं यहाँ के जनता का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे 10 वर्ष तक मौका दिया। आगे भी मौका देगा, इतिहास रचूंगा। मेरा एक सपना है, मैं चाहता हूँ कि फतेहपुर का अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो किसी एक बेटा को मैं फतेहपुर क्या मैंने ढुंगेश्वरी में मैं नहीं जाने दूंगा पढ़ाई के लिए। कनकुप्पा में भी कॉलेज और फतेहपुर में भी मतलब विलेज। यही मेरा एक सपना बचा है। सारी सड़क बना दिया। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 2-2, 3-3 महीने ट्रांसफार्मर नहीं लगा दिया। 90% किसानों के लिए नहर, आहर, पोखर। मैं तो हर टिकट लेने वाले व्यक्ति, चाहे वह किसी भी दल का हो, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि किताब छपवाओ, तुमने राजनीतिक जीवन में क्या किया। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे हरि मांझी हो, विजय मांझी हो, सबको मैंने कहा है बताओ तुमने क्या किया। 4 बुक हमने छपवाया है। अभी पहला एपिसोड बांट रहा हूँ, अभी 3 और बचे हुए हैं। 83 पेज के किताब है जो मैंने काम किया। घूम घूम कर जो प्रचार उसपे कहा जा रहा है कि तेजस्वी जो कलम जो बांट रहे हैं वो क्यों फेंक कर बांट रहे हैं? देखिए, इस तरीके बात को समझिएगा। जब कोई दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, अकलियत का बेटा सड़क पे निकलेगा और फूल फेंकेगा तब बोलेगा बम फेंक दिया। समझिएगा बात को। अगर फूल फेंकेगा तब बोलेगा बम फेंक दिया। और मोकामा में अगर AK-47 बांट दीजिएगा तब बोलेगा लाठी बांटा। चूंकि दबे कुचले लोगों का यह नेता है। 78 साल देश आजादी के बाद भी
दबे कुचले के ऊपर आवाज उठाई जा रही है। शर्म नहीं आता लोगों को? हम गरीबों को कलम इसलिए बांट रहे हैं कि AK-47 नहीं चलेगा। अब बिहार में नौकरियां बटेगी, कलम बटेगा, हर BA IAS पास वाले को नौकरी घर में पहुंचेगी, शांति स्थापित होगा, भाईचारा स्थापित होगा, सब मिलकर रहेंगे। आनंद मोहन का एक बयान आप सुने होंगे, मतलब आनंद मोहन जी बोले हैं हम आनंद मोहन की चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि उसके द्वारा बिहार में दलित का एक बेटा कलेक्टर मारा गया। भले भले बाहुबली हो, ताकतवर हो, न्यायालय से न्याय ले सकता हो, लेकिन आज उस परिवार का दर्द आज भी खत्म नहीं हुआ। कौन है आनंद मोहन? एक तेजस्वी का सिपाही मैं, आनंद मोहन को लाओ और डिबेट कराओ, क्या बात करेगा आनंद मोहन? कौन होता आनंद मोहन? डिबेट में आनंद मोहन से बढ़िया अखिलेश सिंह नहीं है, गवर्नर बने। आनंद मोहन से बढ़िया अवधेश सिंह नहीं है, मंत्री बने। हैं कि नहीं है? बढ़िया बढ़िया नेता है ना समाज में। वैसे व्यक्ति अपने आप को समाज का नेता कहता है जो हत्या के जुर्म में कई वर्षों से जेल में हो, तो फिर अखिलेश सिंह गवर्नर काहे को बन गए? निखिल बाबू, अवधेश बाबू काहे मंत्री बन गए? पढ़े लिखे लोगों का जगह नहीं है क्या? तो बोधगया विधानसभा में बड़ा अफवाह उड़ रहा है कि शिवजीत जी का टिकट कट रहा है। अभी बात है। एक सवाल, टिकट कट रहा है, लेकिन आज तेजस्वी यादव जी मोबाइल से हुआ, आपका वीडियो कॉलिंग हुआ, क्या आश्वासन मिला सर? क्या मतलब सच में इस तरीके हम आश्वासन नहीं लेते हैं। अब अफवाह उड़ रहा है क्या? मैं आश्वासन नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ तेजस्वी जी को कि किसी को भी टिकट दो, आपको मुख्यमंत्री बनना है, गरीबों के लिए काम करना है, नौजवानों का सपना साकार करना है। और जो लोग समाज को बांटने का प्रयास करेगा, ये फतेहपुर की धरती अच्छे अच्छे को नहीं छोड़ा है। अगर बांटोगे तो खुद हटोगे, याद रखना। अगर बांटोगे तो खुद हटोगे, और जोड़ोगे तो महान जनता फतेहपुर का कहाँ पहुंचाएगा? ताज पहनाएगा, ताज। मैं कभी बांटने की कोशिश नहीं करता हूँ। अच्छा बताइए, आप पत्रकार हैं, 10 वर्ष से हम MLA हैं, कोई बोला था क्या कि समाज को बांट रहा है? सरबजीतवा बोला है? तो बताइए। नहीं, ऐसा कोई है। पक्ष और विपक्ष, बगल में देखिए मुखिया जी बैठे हैं, ये भी और इनके विपक्ष भी, सब मेरे लिए प्रिय है। मैं किसी की निंदा नहीं करता। राजनेता मतलब जो नेता होता है उसकी क्या जिम्मेवारी है? विकास करना। हम विकास करते हैं। अब बोधगया विधानसभा में लगातार आपको बोला भी जा रहा है विकास पुरुष का कार्य। मैं सिर्फ इतना ही गर्व से कह सकता हूँ कि कोई पुरुष कह लो, सिर्फ मुझे तेजस्वी का असली सिपाही कह दो, यही मेरे राजनीति जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यही मुझे चाहिए। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि तेजस्वी जी ने कहा कि हर पंचायत में हमारा सारा कार्यकर्ता जाएगा, गरीबों को बताएगा कि तेजस्वी की सरकार आएगी, महिलाओं को 2500 और गैस सिलेंडर 500 और किसानों को बिजली फ्री और गांव में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 200 यूनिट फ्री। हर वह नौजवान लड़का जिसने IA BA का डिग्री ले रखा है उसकी नौकरी पक्की। और हर बढ़ी का बेटा 500 रुपया अगर व्यापार करना चाहते हो तो हर बढ़ी का बेटा को चौराहा पे सैलून खोलने के लिए 5 लाख। हर लोहार का बेटा वेल्डिंग मशीन खरीदने के लिए कहाँ? फतेहपुर में वेल्डिंग का दुकान खोलने के लिए हर लोहार को 5 लाख वेल्डिंग मशीन खरीदने के लिए। हर कुम्हार के बेटा को मिट्टी का बर्तन पहली प्राथमिकता, नो कागज, नो प्लास्टिक। हर कुम्हार का बेटा का, हर दलित का बेटा जिसका घर नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान
यही न नारा है समाजवादियों का, हम उसके साथ चले। अब कोई लोग जो है देखते हैं कि फेसबुक में चलाता है, भागो रे कौन तो आया रे। तो कहा जा रहा है कि आप लोग अफवाह बुला हम ही जब सड़क बनवाए सगर तो उस यूट्यूबर वाले को तिलक भी मिला, हम नहीं बनाते तो मिलो वो नहीं करता, जान लीजिएगा। हम ही जो 20 करोड़ दिए, नहीं समझे, तब थोड़ा उसका लोग यूट्यूब चलाना भी सीख गया। इसलिए पार्टी की छवि को चाहे कोई यूट्यूबर हो, पत्रकार हो, जनता हो, पदाधिकारी हो, बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पार्टी और समाजवाद दोनों को नुकसान होता है। बताइए, आप यूट्यूबर है, एको बार नहीं लिखे कि हम 481 सड़क बना दिए, समझ गए। तो हम सब पिछड़ा, दलित, चाहे किसी जाति का लोग हो, ऊंची हो नीचे हो, जो लोग हैं सब मिल करके, नेताओं की क्या जिम्मेवारी होती है? बढ़ाना क्षेत्र का विकास। पत्रकारों की क्या जिम्मेवारी होती है? निष्पक्ष दिखाना। सब यूट्यूबर से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि पक्ष और निष्पक्ष सबको दिखाना चाहिए। दिखाओ, मैं काम नहीं किया हूँ। हम एक यूट्यूबर में देखे कि दुंदू बगाई का रोड है ना, उसको दिखा रहा है, देखिए कितना कष्ट है। अब आप पत्रकार हैं, आपको पता भी नहीं है कि 13 करोड़ का टेंडर हो गया। आप कैसा पत्रकार हो भैया, बोलिए? आपको नहीं पता है कि मंझला में 10 करोड़ का पुल टेंडर हो गया, कैसे पत्रकार हो? दुंदू बगाई में 8 करोड़ का पुल टेंडर हो गया, आपको पता ही नहीं। जहां खड़े हैं अब एक भी गांव नहीं बचा, सारे इस पंचायत के एक गांव का सड़क का टेंडर हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक राष्ट्रीय जनता दल ऐसा पार्टी है जो दलितों को ताज पहनाता है। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि अभी भी मंच पे मैं हूं, 4 बार फोन आया है कि आप प्रोग्राम करके तुरंत आओ। और कितना गर्व हुआ कि मोबाइल पे तेजस्वी जी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, ये कम गर्व की बात है। मेरे ऐसा एक दलित का बेटा जो पूरा बिहार लेके घूम रहे हैं, मैसेज देना चाहते हैं पूरे दलितों को कि मेरे साथ एक पढ़ा लिखा लड़का जो हमेशा आपके लिए चिंतित होता है, इसको हम बिहार का नेता बनाना चाहते हैं।